सफला करिए जी। यो अन्तः प्रविश्य मम वाच्म्यमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं ज्ञानसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुं वन्दे प्रभुं स्तौमि नौमि च गुरुपूज्यकं त्रिस्वरूपं विभुं वन्दे वन्दे श्रीगुरुनानकं वन्दे श्रीगुरुनानकं परब्रह्मात्मकं दिव्यं शाश्वतं व्यापकं गुरुं जगदीशो गुरुं स्तौति भवबन्धनमुक्ते। जगदीशो गुरुं स्तौति भवबन्धनमुक्ते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। धन 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 जन आया जिह प्रसाद सब जगत तराया। जन आमन का यह सुआव जन के संग चित आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सदा नमस्कार। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज दसों पातशाहियों का साक्षात स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु महाराज के तत्वावधान में विराजमान परम तपस्वी मनस्वी वीतराग परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे ठाकुर हमारे श्री महंत साहब जी महाराज निर्मल पंचायती अखाड़ा के श्री महंत उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और हमारे जितने भी माने हमारे परम प्रेमस्पद हमारे प्रेमेश्वरानंद जी महाराज स्वामी हमारे परम आदरणीय प्यारा सिंह जी महाराज कहने का बाद महापुरुष जो हैं वो उनके श्री चरण कमलों में वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज हमारे सतगुरुदेव जी महाराज का ये परम पावन जो निर्वाण परम पावन जो निर्वाण पावन तिथि है जो कि उसको के उपलक्ष्य में हम सभी और खट बेश दर्शन सवार साधु समाज महापुरुष पधारे हैं। ये सतगुरुदेव उस अनंत की अनंत कृपा का फल है और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन।
और ये भारत खंड ऋषि मुनि अवतारों की देवभूमि है, पंचम खंड है, ज्ञान खंड है। मैंने देवभूमि हमारी भारत भूमि है। इसमें समय समय पर महापुरुष अवतार धारण करके अवतरित होते रहते हैं और जनता जनार्दन के लिए, कल्याण के लिए आज जो है इतना संत समाज जो है खट बीज दर्शन साधु समाज की आप दर्शन कर रहे हैं और उनके शास्त्रों के जो सारभूत रस में कहते हैं रसो वैसाह, वो परम पिता महात्मा रस में हैं। तो शास्त्रों का जो रस है वो आप श्रवण कर रहे हैं वाणी के द्वारा। तो जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे दर्श परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परम पिता परमात्मा द्रवीभूत होते हैं, जब प्रसन्न होते हैं, तब महापुरुषों का दर्शन होता है, जिनके दर्शन से और स्पर्श से, सेवा से, दर्श स्पर्श समागम आदि, समागम सत्संग श्रवण करने से, दर्श पर समागम आदि के पाप राशि नसाइए। जन जन्मांतरों की पाप राशियों के जो ढेर लगे हैं, जिस पाप के प्रभाव से हमारा अंतःकरण काला हो गया है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या। वो काला स्या है, वो मैल धुलती है। हरि के नाम के द्वारा ही मैल धुलती। आप आदि महापुरुषों के बुखार बिंद से श्रवण कर रहे थे। उस नाम धन की भी प्राप्ति सत्संग के माध्यम से ही होती है। और सत्संग कब प्राप्त होता है? जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा कि भाग्योदयन जन बहुजन्म सवर्जितेन सत्संगमं च लप्ते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब जीव के अनंत जन्मों के पुण्य समर्जित में एकत्रित तो है, तब जीव के भाग्य का उदय होता है। भाग्य का उदय क्या होना है? महापुरुषों के दर्शन होते हैं और महापुरुषों के उपदेश को श्रवण करके जो जन्म जन्म की मैल लगी हुई है वो धुल जाती है। तदोदयते विवेकः, हृदय में विवेक जागृत हो जाता है, जिस विवेक के द्वारा सत्य और असत्य वस्तु का बोध होता है, जिसको एक ओंकार सत्य नाम करके कहा है। और श्रुति ने कहा एक विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान जो है आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती, अपनी बुद्धिमति के अनुसार उसका विवेचन करते हैं, कोई भेद से, कोई अभेद से, कोई भेदा भेद से, लेकिन पूर्ण रूप से उसका विवेचन कोई कर नहीं सकता। उस अनंत का ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अंशी का अंश है। वो महासागरों का सागर है, जिसका और शोर नहीं है, जिसका आदि भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है। अनंत है, अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य न मानी जिनके विमल विचार। तो कहने का बाद वो अनंत की महिमा हम वाणी से नहीं कह सकते। तो शास्त्रों के वचन ऐसे अपार हैं, ये मनुष्य जीवन के द्वारा ही उस 84 लाख योनियों की श्रोमणी योनि राजा जोनी मनुष्य योनि है। 184 योन पाई मानक को प्रदई बढ़ाई, इस पौड़ी के जो नर चुके आए जाए दुख पाएंदा। ये 84 लाख योनियों की श्रोमणी योनि मनुष्य योनि है। इसीलिए को इसको बार बार कहा है कि जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजया संग भी सो भी संग न होया। ये जागने की वेला है, सोने के लिए वेला नहीं है। भगवती श्रुति कहती है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। हे अज्ञान निद्रा में सोए हो जीवो, जुगों से कल्पों से सो रहे हो, अब जागो जागो, जाग ले हो रे मना जाग ले हो। कहने का भाव है कि जाग लो। तो जो जागता है
उसी को प्राप्ति होती है। क्या और जो सोया हुआ वो तो सोता ही रहता है। मैंने प्रभात में घंटी हो गई जागने की, फिर जो है रजाई ओढ़ करके सो गया तो उसको जगाने वाला जल्दी कोई नहीं है, वो प्रमादी है। प्रमादो वही मृत्यु। अभी आप महापुरुषों के मुखारबिंद से सुन रहे थे, यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जह परलोक सवारा, सो प्रत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। जब साधन आज करते कल करते 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 आयु बीत जाती है। कहते हैं भाई गर्मी आ गई, सर्दी में बड़ी रातें तब करेंगे, सर्दियां आए तो कहते गर्मी में दिन बड़े होते हैं। कहते घर बना लें, बेटी का विवाह करवा लें, और अब बेटे का विवाह कर लें फिर तो ठाकुर जी के द्वार बार में ही चले जाना, वहीं आश्रम में रह करके वहाँ ही भोजन भजन किया करेंगे। ऐसे करते करते काल भगवान आ जाते हैं। मन की मन ही मन माहे रही, ना हर भजे न तीर्थ सेवे, चोटी काल गई। काल भगवान आ गए, कहते चलो अब वहाँ जो है रिश्वत नहीं, यहाँ तो चलती है भी। अभी जो है 2 घंटे जो रहने दो, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, नहीं तो वहाँ तो मैंने बिना मुहूर्त के डोली उठा ली जाएगी और बिना मुहूर्त के कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। हैं? मन की मन ही मन माहे रही, ना हर भजे न तीर्थ सेवे, चोटी काल गही। तो कहने का भाव है कबीर साहब जी बड़े ब्रह्म ज्ञानियों में हुए हैं, जिनकी टीका लगाने के लिए गुरु नाम गुरुओं का भी गुरु है टीका। जब उनको अर्थ नहीं लगता तो टीका देखते हैं। ऐसे कबीर साहब जी की वाणी को पढ़ने के लिए टीका लगाना पड़ता है, टीकों को देख करके फिर उसका अर्थ करना पड़ता है। कबीर साहब जी कहते हैं कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होए गो, लाभे गोड बसार। कबीर सूता क्या करता है, एकदम शमशान में पड़े रहना, लांबे गोड पसार करके कोई उठाने वाला नहीं है। कबीर सूता क्या करे, बैठा रहे और जाग, जाहे के संग बिछुड़ा, ताहे के संग लाग। जिस परमपिता परमात्मा से जीव तू बिछड़ा है, उसी के मिलने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, और काज तेरी किते ना काम, मिल साथ संगत बद केवल नाम। ओहो। तो एक पुरुष जो है व्याकरण का सूत्र डुकरी करने की रट लगा रहा था। सिर का बाल नहीं रहे, झुर्रियां पड़ गई हैं, नेत्रों की दृष्टि चली गई है, कानों से सुनना बंद हो गया है, और लसिका के सहारे 2 कदम चलता है और डुकरी करने कर रहा है। उसी मार्ग से महापुरुष जा रहे थे, स्वामी शंकराचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा बड़े पुरुष प्राप्ते सन्निधि मरने नहीं रक्षती डुकरी करने। तुम्हारी मृत्यु समीप में आ गई है और तुम डुकरी करने की रट लगा रहे हो। डुकरी करने कोई साथ देने वाला नहीं है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये मूढ़ प्राणी गोविंद का भजन करो यदि भवसागर से पार होना है। परम भागवत धर्म। जब बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पिता में उनका संकल्प था कि भगवान श्याम सुंदर से कहा था कृष्ण महाराज जी से कि मेरे को अंतिम काल में मेरे को दर्शन देना। आज पांडवों को लेकर के वहाँ पधारे हैं, बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा बाबा, कृष्ण भगवान जी ने कहा है अर्जुन, बाबा जाने वाले अपने लोक में, इच्छा मृत्यु वाले। अब कोई से कोई धर्म कोई बात पूछ लो। उन्होंने कहा मेरा अंग प्रत्यंग दुख रहा है, कैसे मैं उपदेश करूं। भगवान ने जरा सा स्पर्श किया, सारे दुख दूर हो गए। अब तो बाबा धड़ाधड़, जो पहले भी ज्ञान नहीं था वो बोलने लगे। उन्होंने कहा परम भागवत धर्म क्या है। सर्व धर्मे व्यो परम भागवत धर्म क्या है। जपस्तु परमो धर्म उच्चते। मैंने सर्व धर्मों में
माने परम भागवत धर्म क्या है? भगवान के नाम का जप। और गुरुवाणी में एक कहता है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। और गीता में भी कहा, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। हे अर्जुन, ये मैं जप यज्ञ कौन है? भगवान का। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश भी दिया और परम भागवत का विवेचन भी किया। तो ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। राम को सदा हृदय में रखो, भगवान को सदा हृदय में रखो। उठत बैठत सोवत नाम, मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि आत्मज्ञानम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम, पादौ पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा। तो मुख भी तभी पवित्र होता है, जीवा गुण गोविंद भजो, कर्ण सुनो हरि नाम, कहो नानक सुन दे मना, परे न जम के धाम। भय नाशन दुर्मत हरण, कलि में हरि को नाम, निस्दिन जो नानक भजे, सफल होए ते काम। कहने का बाद है, राम हृदय मन में दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। 68 तीर्थ सगल पुण्य, जीव दया परवान। जीवों पर दया करना 68 तीर्थों का फल घर बैठे ही मिल जाता है बंधु। ऐसे भगवान के जो भगवान ने कितनी प्रकार की सुविधाएं दी हैं भवसागर से पार होने के लिए। और यदि ये जीव कुछ साधन ना करे तो ये प्रमादो वही मृत्यु। जो प्रमाद करता है, आज करते कल करते, उसकी मृत्यु ही आ जाती है। कहने का भाव, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। सेवा कर तो है निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सेवा निष्काम हो करके, जो निष्काम करता है, मातृदेवो व पितृदेवो व अतिथि देवो व आचार्य देवो व, माता पिता की भी जो सेवा शुश्रूषा करते हैं, ये परम धर्म है। और उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसका लैपटॉप पहले ही आया होता है, जो आज्ञाकारी संतान होता है। ऐसे भगवान कहते, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा यस्तम आगुल अलंघ्य वर्तते, आज्ञा छेदी मम द्वेषी न भक्ता न च वैष्णवा। जो मेरी आज्ञा के अनुसार, वेद के अनुसार जो प्रतिपादन किया वही धर्म है। वेदोक्त जो विहित कर्म है वही धर्म है, और वेद से जो निषिद्ध कर्म है वही धर्म है। कहने का भाव है, अधिक कुछ नहीं कहना है। बहुत कुछ महापुरुषों ने कृपा की है, सरल रूप से है। उठत बैठत भगवान के नाम का स्मरण करना और धर्म के अनुसार अपने माने कर्म करने। हाँ। फिर एक बात याद आ गई है, फिर कह दें तो अच्छी बात है, नहीं कहें तो भी बात है। शतम विहाय भोक्तव्यम। अभी भोजन का टाइम नहीं हुआ, फिर भी चलो कह देते हैं। बहुतों का मन होता घंटी कब बजेगी, संत तो बोलते ही रहेंगे। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन की वेला में भोजन कर लेना चाहिए। और सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान की वेला में स्नान कर लेना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके दान की वेला में दान कर लेना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। एक और बात याद है, पूर्व की कमाई सो तो पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तने कछु न चलाई है। दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दीनो, पटियाले की लूट में जगाधरी ना पाइए। नाभे के लोग तो पुकार ही पुकार कहें, सहारन के रास्ते हरिद्वार जाइए। संग के संगोटी तो लाहौर ही लाहौर कहें, त्याग वैरोवाल चित्त अमृतसर लाइए। हमारे जो ज्ञानी सुरजीत सिंह जी महाराज सत्तोवाल वाली गली अमृतसर वाले, वो कहते जब ये पढ़ा, उन्होंने ही प्रदान किया हमको भी, और दरबार साहब भी पढ़ाया है। 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट, 3 महीने में उन्होंने सारा दरबार सुनाया है। उनकी महिमा, उनकी कृपा दया क्या कही जाए। और उन्होंने कहा, ये जब शब्द सुनाया तो बहुतों ने अमृतसर की टिकटें कटवा ली। पूर्व की कमाई सो तो पश्चिम में बैठ की खाई। मैंने जो पहले आपने शुभ कर्म किए हैं उसका पुण्य अभी पा रहे हैं, सुख भाग रहे हैं।
और आगरे की मैंने जो प्रलोक में जाना है, धर्म कर्म दान पुण्य सत्कर्म नाम जप करना था वो तो किया नहीं। पूर्व की कमाई सो तो पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तैने कछु न चलाई है। आगरे की खेप मैंने वस्तु को मैंने प्राप्त नहीं किया, धर्म नहीं किया, दया नहीं की, नाम जप नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, हाँ तो कहते हैं चलाई है। दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दी। दिल के दलाल कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, उन्होंने तो अपनी ओर ही लगाए रखा। दिल्ली के दलालों ने सौदा ही बिगाड़ दी। पटियाले की लूट में जगा दी। पेट रूपी आले को रात दिन भरने में लग गए, लेकिन उससे जगाधरी जगत को धारण करने वाले परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जगाधरी ने पाइए। नाभे के लोग तो पुकार ही पुकार कहें। नाभे मैंने जिनको नहीं है भय, ऐसे तत्ववेता आत्मदर्शी ब्रह्म ज्ञानी डिम डिम होश करके कर रहे हैं। ये जो है फूलों का मार्ग है, ये जो है ये जीटी रोड सीधा सचखंड धाम को जाने वाला है, और ये जो है कहाँ जाना है? नरक को जाने वाला है। नाभि के लोग तो पुकार ही पुकार कहें। सहारण के रास्ते हरिद्वार सैन शक्ति के द्वारा हरिद्वार को प्राप्त किया जाता है। संग के संगोटी मैंने शरीर की जितनी इंद्रियां हैं वो कहती होर ले आओ, होर ये लाहौरी ही लाहौर कहें। मैंने होर ले आओ, होर ले आओ। भाव उनको तृप्ति नहीं है। नेत्रेंद्रिय रूप को देखना चाहती है, रसनांद्रिय रसों का भोग करना चाहती है, तो लाहौर ही ले आओ, हो रही। और संग के संगोटी तो लाहौर ही लाहौर कहें। त्याग वैरों वाल चित्त अमृत सही कहते, वैर विरोध राग द्वेष को त्याग करके बंधुओं नाम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को लगाना चाहिए। इसी से ही सब में सफलता प्राप्त होती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वत दा भला, सर्वत दा भला। हुणे हुणे